कोई नहीं जानता कि किम जोंग उन 2011 से ही नॉर्थ कोरिया का एक क्रूर तानाशाह नेता बना हुआ है। इसके पहले इसके दादा और इसके पिता नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हुआ करते थे, पर अपने पिता की मौत के बाद यह राजगद्दी किम जोंग उन को मिल गई। अपनी दमनकारी और तानाशाही नीतियों के लिए जाने जाने वाला ये नेता अपनी जिंदगी इतने ऐशो आराम से जीता है कि मानो जैसे पूरी दुनिया इसी की हो। कहा जाता है कि किम जोंग उन के परिवार और घर के अंदर की बात के बारे में ना ही कोई नॉर्थ कोरियन मीडिया और ना ही कोई आम नागरिक यह जानकारी दुनिया से साझा करता है। नॉर्थ कोरिया उन गरीब देशों में शुमार है जहां लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती, जहां बिजली का कोई अता पता नहीं रहता। यूं कहें कि गरीबी की गर्त में डूबा हुआ यह देश यहाँ रहने वाले आम नागरिकों को, या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन के गुलामों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ आम नागरिकों की ही बात नहीं की जा रही, बल्कि इसके परिवार या इसकी बीवी को भी यहाँ के नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। किम जोंग उन ऊपर से जितना अनुशासित और सभ्य दिखता है, अंदर से उतना ही खूंखार, क्रूर और अश्लील है, जिसमें सामाजिक नैतिक गुण नाम की कोई भी चीज नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किम जोंग उन के उन कारनामों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, और दुनिया भर में अकेला सिर्फ यही एक तानाशाह है जो इतनी घटिया और शर्मिंदगी वाली हरकतें कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में 13 साल का होते ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को किम जोंग उन के साथ भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि लड़कियों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि इस तानाशाह ने जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करें, उसके बनाए नियमों के खिलाफ कभी ना जाएं। इन छोटी लड़कियों के साथ सोने और यौन संबंध बनाने के लिए इन्हें पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है। 13 साल की उम्र से ही लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट करवाने के बाद उन्हें किम जोंग उन के साथ संबंध बनाने के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए तो एक प्लेजर स्क्वाड भी जाता है, जिसमें लड़कियों को सेक्स पार्टीज में बुलाकर किम जोंग उन को खुश करने के लिए उसकी अय्याशियों के लिए दुनिया भर के इंतजाम किए जाते हैं। इतना सब करने के बदले लड़कियों को गिफ्ट्स और पैसे दिए जाते हैं। अब अय्याशी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि किम जोंग उन खाने पीने का बहुत शौकीन है, तभी तो हर साल खाने पीने के खर्चों में 300 से 500 करोड़ रुपए उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि 2018 में इसने सिर्फ अपनी शराब पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हर दिन सुबह होते ही इसको दुनिया की सबसे महंगी रोमांस काउंटी वाइन और शाम के समय रशिया से इंपोर्ट की गई वाइन दी जाती है। रात को सोने से पहले इसे वियतनाम की खास स्नैक वाइन दी जाती है ताकि इसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहे। एक तो हर दिन खाने में नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाता है, ऊपर से इसके खाने की सारी चीजें विदेशों से इंपोर्ट की जाती है, जैसे जापान की सबसे महंगी देश वगायो स्टिक्स, डेनमार्क का पोर्क मीट, स्वीडन का मूस चीज, ब्लैक चिकन, शार्क फिन सूप, ब्राजील की कॉफी इत्यादि सिर्फ इसी के लिए मंगाए जाते हैं। अब जो इंसान खुद पर इतना रहम दिल और दूसरों पर इतना निर्दयी और क्रूर हो सकता है, उसे अपने विपक्षियों का तो डर होगा ही। यही पहेली किम जोंग उन पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इसे अंधेरे और अपनी मौत से बहुत डर लगता है। फिर चाहे भले इसने लाखों लोगों को सजा के नाम पर मौत के घाट ही क्यों ना उतार दिया हो। यही वजह है कि आज तक एक ही नाई इसके बाल काटता है ताकि इसे कोई मार ना सके। किम जोंग उन को इनसे डर लगता है, इसलिए वो ज्यादातर ट्रेनों में सफर करना पसंद करता है। उसके लिए बनाई गई खास ट्रेनें बुलेट प्रूफ होती हैं और अंदर से इतनी आलीशान और शानदार होती हैं जैसे कोई वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट में बैठा हो। ट्रेनों से चलते हुए भी इसे जेट प्लस सिक्योरिटी मिलती है, जहां हजारों की संख्या में कमांडोज और फौजी तैनात किए जाते हैं। हर साल ये नेता अपने ऊपर अरबों खरबों रुपए सिर्फ सुरक्षा के लिए खर्च करता है। किम जोंग उन एरोप्लेन से निकलता है तो आगे पीछे 2 और प्लेन साथ साथ उड़ते हैं, और ना सिर्फ जमीन पर बल्कि इसको आसमान से उड़ते हुए भी जेट प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाइड हथियारों से लेस बुलेट प्रूफ लग्जरी कार्स में घूमता है, जिसमें अंदर से इंटीग्रेटेड स्टील पैनल लगाए जाते हैं ताकि बाहर से आने वाला कोई भी हथियार या वेपन इसे छू ना पाए। दुनिया के बेस्ट कमांडोज इसके कार के साथ साथ भागते रहते हैं, जो खुद मार्शल आर्ट, शूटिंग, वॉर स्किल्स में पारंगत है। जिस जगह पर भी इसकी गाड़ी रुकती है वहां चारों तरफ से सैकड़ों कमांडोज इसकी सुरक्षा में होते हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी घर या जमीन किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में नहीं आती,
बल्कि किम जोंग उन की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनकर रह जाती है। वहाँ पर गरीबों और भुखमरों को सड़क पर ही अपना गुजारा करना पड़ता है, लेकिन जो लोग कामकाजी होते हैं वह भी अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को किम जोंग उन की ही संपत्ति मानकर वहाँ रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो आम नागरिकों और भिखारियों की तस्वीर लेने पर भी मौत की सजा सुना दी जाती है। यहाँ के आम लोगों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया के सिर्फ वही रईस लोग कार खरीद सकते हैं जिनका स्टेटस ऊंचा हो। यूं तो किम जोंग उन अपने देश के आम नागरिकों के साथ बदसलूकी, बलात्कार, हत्या, निर्दयता, क्रूरता जैसे खेल खेलता है, लेकिन इसे अपने मिलिट्री ऑफिसर से बड़ा प्यार है। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि उसने नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग को तोहफे के तौर पर अपने मिलिट्री ऑफिसर को गिफ्ट किया है, जहां किसी भी आम नागरिक या फिर टूरिस्ट को जाने की मनाही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह किम जोंग उन के मिलिट्री ऑफिसर की अय्याशी का अड्डा है। जिन स्कूली लड़कियों को किम जोंग उन 13 साल की उम्र में ही अपनी हवस का शिकार बना चुका होता है, उन्हें इन्हीं ऑफिसर के पास 25 सालों के लिए भेज दिया जाता है, जहां यह मिलिट्री वालों की गुलाम या हवस की सबब बनकर रह जाती हैं। किम जोंग उन कहता है कि पतले लोगों को प्रेसिडेंट बनने का कोई अधिकार नहीं है और नेता वही बन सकता है जो स्वास्थ्य से मोटा हो और जो खानदानी हो। यही कारण है कि तानाशाह बनने के पहले उसने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया था, ताकि लोग उससे डरें और उससे दब के रहें। 2 वक्त का खाना भी जिस देश के नागरिकों को ना मिल पाए, उनका राजा इतना बड़ा अय्याश है कि क्या ही बोलें। आपको बता दूं कि हर 5 साल में होने वाले इलेक्शंस में भी किम जोंग उन के अलावा प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता और ना ही कोई नेता विपक्ष में खड़ा हो सकता है। तो जाहिर है लोगों को मजबूरी में इसको ही अपना नेता चुनना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहाँ के आम नागरिकों के अलावा अपनी बीवी और बच्चों पर भी अपने फालतू के रूल्स थोपता रहता है। तभी तो किम जोंग उन की बीवी री सोल जू को फोन और इंटरनेट यूज करने की अनुमति कभी नहीं मिली, ना ही इसकी बीवी कभी अपने मायके जा सकती है। किम जोंग उन स्वभाव से बहुत ही शक्की किस्म का इंसान है, इसलिए उसे अपनी बीवी पर भी शक रहता है कि कहीं वो उसके कच्चे कारनामों का चिट्ठा दुनिया के सामने ना खोल दे। री सोल जू का रोना, नखरे दिखाना, छोटे कपड़े पहनना, अपनी मर्जी से कोरिया में कहीं भी जाना या विदेश यात्रा करना मना है। किम जोंग उन अपनी बीवी को बाहर तभी लेकर जाता है जब कोई अहम फैसले पर ऐलान किया जाने वाला हो या कोई विदेशी नेता नॉर्थ कोरिया में आने वाला हो। तभी नेताओं के स्वागत के लिए री सोल जू को बाहर आने की अनुमति दी जाती है, वह भी सिर्फ किम जोंग उन के साथ ही। कहा जाता है कि उनका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद किम जोंग उन ने अपनी बीवी का नाम री सोल जू रखा। किम जोंग उन अपनी बीवी को ग्लैमर और मीडिया से दूर रखने की वजह यह बताता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है और वो नहीं चाहता कि किसी और का मन उन पर लट्टू हो जाए। किम जोंग उन अपनी बीवी को तभी बाहर लेकर जाता है जब उसे लोगों के सामने अपनी एक पारिवारिक या सामाजिक छवि बनानी होती है। अब जितनी लंबी फहरिस्त किम जोंग उन की अय्याशियों की है, उससे भी लंबी है नॉर्थ कोरिया में चलने वाले क्रूर और घटिया नियमों की यह लिस्ट। यहाँ पर किसी भी महिला या पुरुष या बच्चे को पश्चिमी कपड़े पहनना मना है, सिर्फ सभ्य कपड़ों में ही बाहर आने की अनुमति है। और यह नियम सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं बल्कि किम जोंग उन के परिवार वालों पर भी लागू होता है। यहाँ पर पुरुषों के लिए 16 और महिलाओं के लिए 28 तरह के हेयर कट स्टाइल रखी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी अपने बालों को कलर नहीं करवा सकता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो अपने दिमागी घोड़ों को यहीं पे रोक लीजिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में मंदिर जाना तो दूर, कोई इंसान अगर किसी खास धर्म को मानने की, अपनाने की भी कोशिश करता है तो उसे सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है। वहाँ पर लोग बाइबल भी नहीं पढ़ सकते। यदि बाइबल पढ़ता हुआ कोई इंसान दिख जाए या किसी के घर में बाइबल मिल जाए तो उसे बेहद दर्दनाक सी मौत की सजा सुनाई जाती है। अब किसी देश और इंसान के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि वह अपने भगवान में भी विश्वास न रख सके। हैवानियत से भरी इस जिंदगी का किम जोंग उन पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जरा सोचिए कि वहाँ के आम नागरिकों का गुजारा इतना ही नहीं होता होगा। इस देश में तो एंटरटेनमेंट के नाम पर एंटरटेनमेंट, मनोरंजक फिल्में या सेलिब्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है। टीवी पर प्रसारित होने वाले 3 चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग शराब भी तभी पी सकते हैं जब कोई खास मौका आया हो।
ज़रा सोचिए यहाँ की लोगों की ज़िंदगी कितनी बोरियत भरी होती होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नहीं जाना इस देश में जहाँ लोग जिंदा लाश बनकर घूमते हों। अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। हमें कमेंट में यह भी बताएं कि किम जोंग उन की पर्सनैलिटी आपको कैसी लगी। अभी के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।